एक और नई जर्नी में आपका स्वागत है। नए दिन के साथ नए दिन की शुरुआत। आज मैं कुछ और सामान लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा मैं बाइक में था और मेरे पीछे 2 बैग थी। उस बैग में दिखाऊंगा मैं क्या है नहीं है। और भी बहुत सारा धान का बीज और मक्के का बीज आ गया है, जो कि मैं डेली 2-2 बैग करके लाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आकर दुकान को खोल लेता हूँ, जो कि अपना डेली का रूटीन है। देख सकते हैं सामने ही मैंने ला कर रखा है ये 2 बैग। एक 30 केजी का है और एक 40 केजी का है। दोनों एक ही कंपनी का है। आने वाले दिनों में और करीब मुझे डेली करीब 2-2 बैग लगेंगे मुझे लाने में, क्योंकि मेरे घर में करीब मेरे हिसाब से करीब 7-8 बैग आ चुका है। तो मैं आपको डेली 2-2 बैग लाऊंगा और दिखलाऊंगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं काफ़ी सारा बोरा भी है, इसे भी मैं साफ़ कर लूँगा, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो फिर मैं धान का बोरा कहाँ से रख पाऊँगा। इसलिए जो भी यहाँ पे कुछ में चावल है और कुछ में राय है, सरसों, जिससे कि सरसों का तेल बनता है। तो उससे मैं यहाँ से घर ले जाऊँगा, क्योंकि अभी तक तो मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं बता दूँ सेम चीज़ का दुकान मेरे घर पे भी है। तो मैं वहीं पे ले जाऊँगा, वहाँ पे इसका यूज़ हो जाएगा। तो फटाफट मैं झाड़ू कर लेता हूँ, और झाड़ू करने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली का जो रूटीन है, पूजा कर लेता हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं आपको दिखलाता हूँ क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं दिखलाता हूँ जो भी मैं घर से लाया था 2 बैग, उसमें क्या क्या है। आप देख सकते हैं ये है भूमि कंपनी का मक्का, जो कि जिसका नंबर है 4246, और ये भी हाइब्रिड है। और मैं जितना ही मक्का बेचता हूँ सारा हाइब्रिड रहता है। आप देख सकते हैं पीछे ये दिख भी रहा है, ये हाइब्रिड है। और इसका रेट वगैरह मैं बताऊँगा कितने मैंने खरीदा है, कितने में मैं इसे सेल करूँगा। और ये इसी कंपनी का ये धान है 2 नंबर का। अब 2 नंबर क्या होता है मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। आप देख सकते हैं ये है धान और ये है मक्का। चलिए अब मैं इसे रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। मैं जो भी धान ला रहा हूँ उसका मैं एंट्री कर ले रहा हूँ, ताकि मुझे याद रहे कितने बेचना है। सबसे पहले तो जो अभी मैंने आपको दिखलाई है भूमि, ये है 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। 120 से 125 दिन का धान है ये, और ये 270 मैंने खरीदा है। इसको मैं 350 तक में बेचूंगा, और वो भी मैं रेट देख लूँगा आगे क्या है रेट। और ये देखिए 42 जो कि मैं कल लाया था, ये है 110 से 130 रुपये की खरीदारी है। अभी रेट क्लियर नहीं हुआ है इसका, लेकिन इसी बीच रहने वाला है। और इसे मैं 200 का बेचूँगा। वैसे कुछ कस्टमर आएंगे तो मैं कुछ कम करके दे दूँगा। और ये जो भूमि का था 42-46, ये भी है 110 का, और ये भी 200 में बेचूंगा। चलिए ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। घर से मैं और लाया था ये 2 मार्कर, देख सकते हैं। एक परमानेंट मार्कर है और एक मिटने वाला मार्कर है। इसका क्या यूज है मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताऊंगा। परमानेंट मार्कर का, और मैं वाइट बोर्ड मार्कर का यूज मैं बता दूँ। मेरे पास एक बोर्ड है, मैं स्टॉक के लिए इसका यूज करूँगा। आप देख सकते हैं ये बोर्ड, यहाँ पे मैं लिखूँगा, इसलिए मैंने ये मार्कर लाया है। चलिए मैं अब आपको बताऊंगा मैं दुकान में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या क्या ज़रूरी है मेरी दुकान के लिए। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, इसे मैं बूमा बोलता हूँ हमारे यहाँ। इससे
धान चावल जो भी है चेक किया जाता है क्या है नहीं है। और ये है सुआ बोरा सीने के लिए, ये सुई का ही बड़ा रूप होता है। और ये है रस्सी, इसी से बोरा वगैरह सीते हैं। और ये देख सकते हैं कटर है जो कि काटने के लिए है इसका ये। और देख लीजिए ये है, इससे हम जैसे कि धान वगैरह लेते हैं तो वो लिखने के लिए है। आप देख सकते हैं ऐसा मेरे पास दो है, दोनों का क्या यूज़ है मैं बताऊँगा। ये छोटा वाला है और एक मेरे पास बड़ा वाला भी है। और एक ये टेबल है, टेबल मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मुझे मिला है। यहाँ भाभी का ही टेबल था तो उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है। और ये है कैलकुलेटर, ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे बिजनेस में, क्योंकि इसी से मैं जोड़ता हूँ। मोबाइल से भी जोड़ सकता हूँ लेकिन मोबाइल से काफ़ी प्रॉब्लम होता है जोड़ने में। और ये पेन लिखने के लिए, क्योंकि अब किसी का वजन। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये वेट मशीन है जो कि मुझे करीब 5-6 हज़ार का पड़ा था। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे को इसी में लगा है, बाकी सब तो 100-200 के अंदर आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास वेट मशीन है, और भी बहुत सारे आते हैं लेकिन मुझे ये है। और ये रस्सी का बंडल है जो कि मैं रखा हूँ, लोग आते हैं तो मैं इसे भी देता हूँ। बस यही है। और इसका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मेरे हिसाब से 200 के अंदर ही ये सारा आ गया है। केवल कैलकुलेटर थोड़ा महंगा है और मेरे पास वेट मशीन है वो महंगा है। सुआ जो कि ये 5 रुपये में मिलता है और इसे मैं 10 रुपये का बेचता हूँ। और एक पेन तो 5 का ही है। और ये कटर भी 10-20 का होगा, ज़्यादा का होगा नहीं। और कैलकुलेटर जैसा कि मैंने बोला ये 250-300 का आता है अच्छा वाला, शायद मेरे हिसाब से इससे भी महंगा। ये कितने का है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये काफ़ी पहले ही लिया हुआ था। और ये वेट मशीन तो मैंने बताया ही, ये है करीब 5-6 हज़ार का। और इसमें एक ऊपर डिस्प्ले आता है, एक सामने, तो मैंने सामने वाला लिया। और ये जो फर्दी है ये करीब मेरे हिसाब से ये 2 फर्दी है जो मैंने बताया था, छोटा वाला एक बड़ा वाला। बड़ा वाला में जब ज़्यादा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे बोरे आते हैं तो उनको लिखने के लिए, क्योंकि जोड़ने में से आसान होता है। और इसमें थोड़े छोटे किसान आते हैं, उनका वेट इसमें लिखने में काम आता है, छोटे वाले में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी हो रहे हैं 9 सुबह के। नाश्ता तो मैंने किया नहीं था, नाश्ता तो मैंने जस्ट अभी किया। और बच्चों ने मुझे दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे भी रहते हैं, जिनके यहाँ पे मैं रहता हूँ उनके बच्चे हैं। इन्होंने मुझे आम ला कर दिया तो मैं आम खा रहा हूँ सुबह सुबह। अभी तो फ़िलहाल वैसा ही है, ना तो सेल हुआ है ना तो कुछ आया है। देखता हूँ क्या होता है नहीं होता है। देख सकते हैं आज 2 बैग मैंने लाया है, एक मक्का एक धान। कोई नहीं, कुछ दिन और, करीब बारिश अभी नहीं हुई अच्छे से, बारिश होगी तो मक्का बिकेगा, खाद बिकेगा। बस वही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आज मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं पूरा रूम भरा भरा लग रहा है। मैं आज कोशिश करूँगा, जैसे कि ये राय लेकर रखा हुआ है, ये भी राय है, ये महुआ है, ये धान का बोरा है, ये चावल है, ये भी चावल है, ये पीला सरसों है, ये भी राय है। आप देख सकते हैं ये सब को मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा घर, वहाँ से सेल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को ये सब रखना है तो इसके लिए जगह तो चाहिए ना। तो आज मैं कोशिश करूँगा 1-2 बोरा ले जाने का। ऐसे ही अगर डेली एक एक करके ले जाऊँगा तो 4-5 दिन में खाली हो जाएंगे और मेरे को सामान रखने में आसान होगा। और कुछ लोग अगर नए होंगे वो लोग बोले कि आपकी जर्नी तो 5 दिन पहले स्टार्ट हुई है, 4 दिन पहले। तो मैं आपको बता दूँ, ये करीब मैंने 3-4 मंथ पहले यहाँ पे दुकान खोला था। बट उस समय धान ले रहा था, धान का सीज़न ख़त्म हो गया तो करीब 2-3 महीने, अच्छा नहीं, हाँ दिसंबर में करीब मैंने यहाँ पे दुकान खोला था। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद से मैं यहाँ पे दुकान बंद कर दिया।
उसके बाद फिर अभी मैं जून से खोल रहा हूँ, तो जून से जब मैं खोल रहा हूँ तो वो मेरा रेगुलर है डे 1 से। बाद बाकी यहाँ पे सब कुछ जीरो था, पहले का लिया हुआ जो ये है वही है, बाकी अभी जो आ रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ और क्या है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि पुराना है या ये है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और दुकान मेन जो है वो शहर में है, यहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, तो मैं इसे ले जाकर वहीं पर रख दूँगा, तो वहाँ से सेल आउट हो जाएगा। और वहाँ पे अपना घर है तो वहाँ पे जगह भी काफ़ी है, यहाँ पे रेंट में रहता है तो यहाँ पे उतना रूम वगैरह भी नहीं है। तो चलिए आज अभी तो फ़िलहाल देखता हूँ, अभी 9 बज रहे हैं ना, 12-1 बजे तक देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आज तो कुछ वैसा आया नहीं, बट आप देख सकते हैं एक लेडी आई थी जो कि उसकी माँ थी, रोहित नाम का लड़का था, उसकी माँ 13 बोरा ले गई है जो कि 130 रुपये का होता है। और ये देख सकते हैं आज कुछ आया नहीं है, सब कुछ जीरो है। ये देख सकते हैं ये है करीब 32 किलो 300, ये है पीला सरसों जो कि मैं इसे ले जाऊंगा और अपने घर वाले दुकान पे वहाँ पे रख दूंगा, वहाँ पे ये सेल आउट हो जाएगा। तो मैं इसे वेट कर लेता हूँ क्योंकि बाद में काम देगा ये कितना वजन था। और मैं बाइक अपना खड़ा कर लिया हूँ और इसे मैं बांध कर सीधे, अब उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कितना है पीला सरसों, आप देख सकते हैं। और आज का डेट दे दूंगा मैं, क्योंकि आज के डेट में मैं इसे ले जा रहा हूँ। देख सकते हैं मैंने इसे बांध लिया अपने बाइक पे, अब मैं निकलता हूँ घर की ओर। आज तो मैं निकल गया हूँ घर, और देख सकते हैं पीछे ये लेकर। और आज तो ऐसा कोई तो सेल हुआ है ना ही कुछ वैसा मैंने ख़रीदा है, बट हाँ ये एक ग्राहक आया था जो कि धान करीब 15 बोरा मेरे को 2 या 3 दिन में देगा, यानी मंगलवार को या बुधवार को। तो बोरा भी नहीं था मेरे पास, करीब 13 पीस बोरा था, तो वो 15 पीस मांग रहे थे, बट मैंने 13 पीस दिया है और बाकी मैं उन्हें बोला हूँ कि कल आकर ले लेने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।